भुजेन्द्रमूर्ति मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयप्रकाशम जीवं तत्वं जीववसेन्द्रियं देवेन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। अनादिकाल से जीव के कितने ज्ञान है? मति श्रुति ज्ञान, और सहज ज्ञान क्यों गया? साधन भी है और साध भी है, ध्येय भी है हमारा। ध्येय के रहते हुए साधि की क्या चिंता? जब आटा घर में रखा है तो रोटी की क्या चिंता? अभी यार बनती है। आलस्य ही हमारा बाधक है और कुछ नहीं। पंडित भागचंद जी ने कहा, आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। अगर तुम्हें सच्चार्जन बनना हो तो 3 काम जरूर करो। आलस्य छोड़ो, बैठ गए जैसे शोक सभा में बैठे हो। अरे भाई, उत्साह का न होना ही आलस्य है। नहीं, यथा योग्य उत्साह का नहीं होना। हर जगह उत्साह नहीं। सीता को, रावण को दिखने का उत्साह नहीं आया कि दिख तो रहे। राम की मोदिका में आखिर क्या बात थी, सीता को उत्साह आ गया। राम की मोदिका को देख करके जो प्रसन्न हुई सीता, उसी प्रकार जिनवाणी को सुन करके जो प्रसन्न होता है, प्रत्यक्ष देखने के लिए जिज्ञासु होता है, वह निकट भाव्य है। क्या लिखा पद्मनी स्वामी ने? जिसने प्रीति पूर्वक जिनवाणी की बात सुनी हुई है, सुनी नहीं है, प्रीति पूर्वक सुनी। ये तो हम जानते हो, मर जाओगे। ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। क्षवसम बढ़ाने के लिए जिनवाणी नहीं है। आत्मा अनादिकाल के भूले हुए आत्म तत्व को जानकर सुखी होने के लिए जिनवाणी है। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। ज्ञानवाणी के कितने भेद हैं? अरे ज्ञानवाणी के भेद बाद में पढ़ लेना। ज्ञानवाणी से भेद पढ़ पहले। आत्मा कर्मों से भिन्न है, न्यारा है, निरपेक्ष है। कर्मों के काल में भी सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा सहज ज्ञान स्वरूप ही है। प्रभुता हमारी एक रूप तो काल है। उस कर्म का उदय हो, चाहे कर्म का बंद हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कर्म अच्छा हुआ हो, मोक्ष रसा हो या संसार रसा हो, सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा सहज ज्ञान स्वरूप ही है। संसार और मोक्ष में आत्म दृष्टि से क्या अंतर है? कुछ भी अंतर है। एक हार हो, कुंडल हो, मुकुट हो, कुछ भी हो, सोना तो सोना है। सोना तो सोना है। बस धूल में पड़ा हो, चाहे यहाँ चौकी पर रखा हो, सोना सोना है। जब सोना सोना है ये पढ़ती हैं, तो हम आत्मा आत्मा है ये क्यों नहीं पढ़ते? हीन भावना क्यों आ जाती? श्रेष्ठ भावना क्यों नहीं होती? या अभिमान होगा या दीनता होगी। ज्ञान अज्ञानी को 2 ही काम होंगे,
लघुता और प्रभुता एक साथ में ज्ञानी कोई होती है। प्रभुता पर दृष्टि है प्रभु स्वरूप पर, तो प्रभुता आ गई। पर्याय में भी प्रभुता है। मेरे नियम को कौन भंग कर सकता है? मुझे साम भाव से कौन सिखा सकता है? तो भी नेक चिगे नहीं बेमन कर्म महारे रिपु छेदी। कर्म रूपी शत्रु का छेदन करने वाले मुंडाज अपने स्वभाव की आराधना से बिल्कुल भी नहीं छिगे पाए। आराधना माने सिद्धांत से, ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से। अब उनके जितना चारित्र था, 3 कथा चौकड़ी पूर्वक अभाव, 3 कथा की चौकड़ी के अभाव पूर्वक चारित्र था कि नहीं, तो उससे नहीं छिगे। आसन भी चलायमान नहीं हुआ, परिणाम चलायमान नहीं हो। आसन चलायमान होने से कोई कार्य सिद्धि नहीं है। आसन तो आपको मालूम है, सेठ का भी चलायमान नहीं हुआ, पानी पिया ही नहीं था तो भी मेढक होने गए। सेठ ने पानी कहाँ पिया तो अभी मेढक हो गए, और मेढक ने पूजा कहाँ की तो अभी देव हो गया। परिणामों का फल है। आसन तो चला है मान, अब क्या कहें भाई, द्रव्यलिंगी का भी नहीं होता, भावलिंग नहीं है। आसन चलायमान नहीं होना ये भावलिंग नहीं है, द्रव्यलिंग है। भावलिंग क्या है? परिणाम चलायमान नहीं होना, श्रद्धा चलायमान नहीं होना, साम भाव से विषम भाव नहीं हो जाना। आपने देखा होगा 5 पांडव मुंडा है एक साथ खड़े थे, मोक्ष में कितने गए? 3, और सर्वार्थ सिद्धि में कितने गए? 2। तो सर्वार्थ सिद्धि में 2 क्यों गए और मोक्ष में 3 क्यों गए? उनका इतना भी चलायमान नहीं हुआ, उनको इतना राग। वो राग भीतर रहा, बाहर से एक ही रही। 5 पांडवों की बाहर से दशा एक थी और भीतर इतना अंतर पड़ गया। जैसे यहां बैठी बैठी किसी को दुकान की याद आया, बैठा तो है, काम तो कर रहा है, सुन रहा है, लेकिन दुकान की याद आ गई। दुकान की याद आती है, भगवान की याद नहीं आती है, मुनीश्वरों की याद नहीं आती, स्वरूप की याद नहीं आती। अरे दुकान पर बैठे बैठे भी कम से कम ये तो सिद्धांत रखो, ये दुकान ही है, यहां लाभ होता ही नहीं, हानि का व्यापार है। परिणाम उधर गया वो हानि हुई, परिणाम इधर आया वो लाभ हुआ। समता भाव लाभ प्रधानम, सर्व लाभों में प्रधान लाभ है समता का लाभ। और उस समता के लाभ का मूल सम्यक्त्व का लाभ। सम्यक्त्व का लाभ हुआ तो समता का लाभ हो सकता है। मिथ्या दृष्टि को कभी समता आ नहीं रहती। समता कसाय की मनता का नाम नहीं, कसाय के अभाव का नाम। मोह क्षोभ रहित परिणाम का नाम साम भाव। शुद्ध पंचमी कुछ संदेश लेकर के आई, उपदेश है, यही आदेश है आचार्यों का। अपने शुद्ध ज्ञान का उपयोग क्षय बढ़ाने में मत करो। अपनी
प्रसिद्धि के लिए विशुद्धि का घात मत करो। अनुकूल शत्रुओं से भी सावधान रहो। जो तुम्हारी इच्छा की तो अनुकूल हैं, लेकिन धर्म के प्रतिकूल हैं। अनुकूल शत्रु हैं वे, हमारे कपड़े दे दिए, तुमने सोचा बहुत अनुकूल है। अरे भाई अनुकूल नहीं है, अनुकूल तो वह है जो हमारे संयम में अनुकूल है। अनुकूल शत्रुओं में सावधान रहो। ठगों की टोली मिली है तुम्हें, सोमदेव सूर्य ने लिखा, ठगों की टोली। ठगों की टोली क्यों? ठग माने क्या? स्वयं अपने अज्ञान से ठगा जाए तो ठगने में निमित्त है। अगर अज्ञान तुम्हें नहीं है तो कोई नहीं ठग सकता। स्वयं अज्ञान से ठगाए जाओ तो ठगने में बेनिमित्त है। स्वयं राग में फंसो तो ये निमित्त है बच्चा, और स्वयं राग में नहीं फंसो तो कौन फंसाएगा? स्वयं राग में नहीं फंसो तो कौन फंसाएगा? हमें शादी करनी है, अब क्या करोगे? पिताजी ने मानी नहीं, अम्मा ने मानी नहीं। अरे अम्मा तूने नहीं मानी, तुम्हारे मन में भीतर में भाव पड़ा है शादी करके सुखी हो जाएंगे। आत्मज्ञान से सुख नहीं होगा। तुम्हारी मान्यता क्या है? शादी करने से सुख हो जाएगा। अरे विपरीत मान्यता नहीं होती तो संसार में क्यों आते? पंचम काल में जन्म नहीं होता। पंचम काल में विपरीत मान्यता लेकर के ही जन्मे हैं। यहाँ मान्यता सम्यक करने का अवसर है। सच्चे देव साथ गुरु मिले हैं तुम्हें, इतनी बुद्धि मिली है और अच्छा लगा है। सुनते तो हैं सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को पाबंद ही होता है। सुनते भी हैं लेकिन सुहाता नहीं, कि जाने का करे कब बंद हो कब चले। सुनते तो हैं सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को पाबंद ही होता है। मतलब ये है कि नहीं सुनना हो, नहीं सुहान, वो पाप नहीं बांधना हो तो जिस प्रकार से सुहा है उस प्रकार से उद्यम करो। मतलब इसका संबंध सुख से जोड़ो। अगर हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो दुकान भी ढंग से नहीं चलेगी। कसा चीप रोकेंगे नहीं, पाप का बंद होगा कि नहीं? दुकान पुण्य से चलती, पाप से चलती। यहाँ नहीं बैठेंगे तो हम सुखी तो होंगे नहीं, दुकान भी ढंग से नहीं चल पाएगी। और नहीं तो दुकान बंद होते हुए थे, गोदाम का ताला खोला भी नहीं, 8 दिन विधान करते रहे और तो भी लाभ हो गया। भाव बढ़ गए, पड़ोसी का माल बिक गया और तुम्हारा रखा रहा और भाव बढ़ गए, लाभ हो गया। हम तो ये कह रहे हैं उस लाभ को लाभ नहीं मानना। बंध मोक्ष परिणामन सो ही, इसी शैली में क्या लगाना? हानि लाभ परिणामन सो ही। अरे हानि लाभ परिणामन में ही, परिणामों में ही हानि लाभ होता है, परिणामों से ही हानि लाभ होता है। परिणाम ऊपर गए, भीतर आए, लाभ
उसका धंधा है रत्न तक, हानि का धंधा है परिणाम बाहर गए। आप पढ़ते हो, इनमें मेरी परिणति न जा, पढ़ते हो दर्शन स्तुति में, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, इनमें हमारी परिणति न जाए। परिणति न जाए माने उपयोग न जाए, उपयोग न जाए माने परिणाम समझ लो। उपयोग ही तो तुम्हारा परिणाम है। आज पूजा में उपयोग नहीं रहा तो पूजा से लाभ क्या हुआ? आज स्वाध्याय में उपयोग नहीं रहा, लाभ क्या हुआ? हमारा तो उपयोग है। वो बंबई में एक कंपनी है, उसमें करोड़ों का लाभ हुआ इस बार। हमारा क्या? हमारा शेयर ही नहीं। हमें तो तब मिलेंगे 10 पैसा जब हमारा शेयर हो, हमारा शेयर नहीं होगा तो 10 पैसा भी नहीं मिलेंगे। हमारा उपयोग नहीं लगेगा तो यहाँ कुछ लाभ नहीं होगा। उपयोग लगा, परिणाम में विशुद्धता हुई, अंतर में शांति हुई, बड़ा लाभ है। और परिणाम कलबल करते रहे, अशांति बनी रही, क्या लाभ हुआ? पद्म पुराण में कहा, भाई पर कटा हुआ पक्षी उड़ने की भावना करता है लेकिन उड़ नहीं सकता, क्या करे? जब उड़ नहीं सकता तो करे क्या? क्या उड़ने की वांछा छोड़ दे, और कोई उपाय नहीं। संयोग पाने की वांछा छोड़ दो, पुण्य के उदय में अपने आप ही मिलेंगे और पाप के उदय में चाहने से भी नहीं मिलेंगे। ये ज्ञान शुद्ध ज्ञान साधन है, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान, इसको शुद्ध पंचमी कहते हैं। शुद्ध पंचमी में शुद्ध का मतलब है शुद्ध ज्ञान। ये तो द्रव्य शुद्ध कहलाता है, ये भाव शुद्ध है, ये साधन है, और वह ध्येय है पंचम भाव। पंचम भाव में अपने शुद्ध ज्ञान को जुड़ा, जो शांति मिली, ज्ञान मिला, बस धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। परद्रव्य को जानने का उत्साह निवृत्त हो गया। अब क्या जाने? बच्चे को मां दिख गई, गोद में जाकर के बैठ गया, इनको देखने की अभिलाषा नहीं है। कौन बैठा है? बैठा हुआ, हमें क्या कर? होंगे 6-7, हमें क्या लेना? होंगी 6 इच्छाएं, होंगे कर्म, होंगे नंदी से दीप। हमारा दीप तो हमें मिल गया, हमारा काम तो हो गया। हमारा आत्मा, जिसने आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना? जिसने आत्मा नहीं जाना उसने क्या जाना? तो शुद्ध पंचमी के दिन संकल्प कर लेना चाहिए, हमारा शुद्ध ज्ञान विषयों में बर्बाद करने के लिए नहीं है। हमारा शुद्ध ज्ञान केवल क्षय संभळाने के लिए नहीं है। हमारा शुद्ध ज्ञान साम भाव के लिए, हमारा शुद्ध ज्ञान अपने को जानने के लिए। अनादिकाल से अपने को भूल करके दुखी हुए। नारकी ही अपने को भूल कर दुखी नहीं होता, देव भी अपने को भूल करके दुखी होता है स्वर्ग में। अपने को जानने के बाद कोई दुखी नहीं रहता, अपने को जाने बिना दुख मिट रहे। उस अनादिकाल के भूले हुए आत्मा को जानने के लिए हमारा ये ज्ञान है, हमारा ये अवसर है, ये समागम
हम कह रहे पिता माँ ने तो गर्मी में, ऐसी गर्मी में रोटी बनाई और पंखा हला करके तुम्हें खिला रही और तुम पे खाई नहीं आए। अब आगे हो आचार्यों ने तो कैसे विकल्प करके लिखे और तुम पे पढ़े नहीं याद, सुनने नहीं याद, मरे से बैठे हो। उल्लास नाम की चीज नहीं है। शिष्य का गुरु का मिलन शुभोपयोग में होता है। शुभोपयोग में वे शुद्धोपयोग से बाहर आए और वे भीतर आए। कौन? कहां से? अशुभयोग से, तब मिलन हो गया। अब वे शुद्धोपयोग से निकले और तुमसे भी अशुभयोग छोड़ के नहीं निकलो यार। जैसे विद्वान तो आ गया सुनाने के लिए बहुत दूर से और तुम पे दुकान छोड़ के नहीं आओ यार। बच्चों को खेल छोड़ करके नहीं आया। मैंने अपनी आनंद की कल्पना छोड़ करके भीतर नहीं आते। हम तो भीतर से बाहर निकले और तुम बाहर से भीतर नहीं आ पाए हो। घाम में खड़े और कह रहे क्या काम है। अब क्या होता है? तसल्ली से बैठो। कहानी पढ़ी है तुमने? हीरों का व्यापार, जवाहरात का व्यापार खड़े खड़े थोड़ी होता है। रत्नाश्रय का व्यापार खड़े खड़े कैसे हो जाएगा? चंचल उपयोग में रत्नाश्रय का व्यापार नहीं हो सकेगा। क्या कह रहे? चंचल उपयोग में रत्नाश्रय का व्यापार नहीं हो पाएगा। ताय सुनो बहु मंथरान, स्थिरता चाहिए। एक इलाज करते समय एक वैद्य साधारण था, उसकी दवाई से हमें बहुत फायदा हुआ। अब और डॉक्टर को दिखाए, अब क्या दिखा ले? फायदा हो रहा हो अब क्या दिखाए? फायदा नहीं हो तो कहूँ और दिखा, कहूँ बाहर दिखा। लेकिन जब फायदा है तब, इसका मतलब है हमारे मन को फायदा नहीं होता। हमारे मन को फायदा नहीं होता, इसलिए हमें भटकने के लिए संसार में हमारा उपयोग भटकता है। वो सोने आए, ये सोने से फायदा नहीं, तो वो सोने से फायदा भी नहीं होगा। जब तक तुम्हारा उपयोग स्थिर नहीं होगा तब तक तुम्हें लाभ होगा ही नहीं। लोभ बढ़ेगा, लाभ नहीं बढ़ेगा। और भ्रम क्या होगा? बहुत फायदा होगा। एक बात ध्यान से भी में ज्यादा फायदा होता है। अरे तुम्हारा ध्यान लगे उतना ही फायदा होता है। तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारा उपयोग एकाग्र नहीं है, ध्यान से फिर क्या करे? सीता ने कहा था परवश भोगी भारी वेदना शोभा सही निरंज शाश्वत सुख जासों पावती लई कर्म ने बंच। परवश में भारी वेदना सहन करी, लेकिन स्ववश होकर के परिचय सहन नहीं करी, तप नहीं किया। कितने परिचय सहन करता कर गृहस्थी में, लेकिन यहां कल्पना मात्र घबरा जाएगा। फिर क्या होया? कोई पूछेगा नहीं। अरे पागल, हमें पूछवाना ही नहीं। ये क्यों नहीं सोचते हमें कोई पूछे? पूछ तो बड़ी 3 इंचों को होती है। 3 इंच होना है तुम्हें अपने साध्य की प्राप्ति करनी है, सिद्ध दशा की प्राप्ति करनी है। पूछ क्यों लगा रहे? कोई जिनकी गज पड़े हुए पूछें, जिनकी गज नहीं पड़े भी नहीं पूछेंगे। तुम्हें क्या नुकसान?
तुम्हें अपने धन का सदुपयोग करना हो तो दान दे। ये काम नहीं रुकेगा तुम्हारे बिना। तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो यहाँ उपयोग लगा, नहीं रुकेगा। तुम्हें पानी भरने है तो तुम अपना बर्तन सीधा कर लो, पानी तो बरसेगा रात भर, लेकिन तुम्हारा बर्तन औंधा होगा तो एक बूंद नहीं आएगी। तुम्हें अपना बर्तन भरना हो तो अपना वो क्या बर्तन सीधा कर लेना। दृष्टि सम्यक करने का वही महत्व है, अपना उपयोग लगाने का यही कारण है। शुद्ध पंचमी साधन भी है तुम्हारे पास, साध्य भी है। प्रारंभ में हमने पूछा तो तुम तो थे नहीं, तुम्हारे पास कितने ज्ञान है? 2। और सहज ज्ञान कहाँ गया? 3 है कि नहीं? सहज ज्ञान भी है, मत ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान तो है ही, लेकिन सहज ज्ञान भी है। जिसे देखना है वह भी भीतर है, और जिसे देखना है वह भी भीतर है। अब तुम बाहर काय को भटक रहे? जिसको देखना वह भीतर, और जिसको से देखना वो भीतर। माने सहज ज्ञान भी तुम्हारे भीतर और मति श्रुति ज्ञान भी तुम्हारे भीतर। अब तुम बाहर क्यों भटक रहे? क्यों भटक रहे हो? बोलो, अज्ञान से। क्या ज्ञान नहीं है? मेरा सुख मेरे में है। कोई प्यास लगने पर घी की याद करता है? पानी की करेगा, क्योंकि उसके ज्ञान में है प्यास पानी से बुझती है, जबकि पानी से वालों की प्यास कभी नहीं बुझी। प्यास बुझती है अतीन्द्रिय आनंद के अमृत से। जिन्होंने पानी छोड़ करके अतीन्द्रिय आनंद का अमृत पिया है, उनकी प्यास बुझ गई, तथा रोग का अभाव हो गया। और जिन्होंने पानी 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 मेढक बन गए, मगर बन गए, मछली बन गए, पानी पियो के तो पीने। लेकिन याद रखो, सिंधु नीर तैं प्यास न जा, सिंधु नीर तैं प्यास न जा। पूरा सागर का सागर पी लो तुम, तो भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। सब जानो, अपने को नहीं जानो, तुम ज्ञानी नहीं हो पाओगे, तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। अपने को जाना शांति का करने आओ। ये मति श्रुत ज्ञान सहज ज्ञान को समझने के लिए है। समझते हो? सहज ज्ञान को भूल करके दुखी हो रहे, यही सहज ज्ञान की समझ है। सहज ज्ञान को समझे बिना सुखी नहीं होगे, ये भी समझ। सहज ज्ञान को समझोगे तो तुम दुखी नहीं रह पाओगे। सहज ज्ञान को नहीं समझोगे तो दुख का अभाव नहीं होगा। कितना ही सहयोग हो जाए, अंग पूर्व के साथ पढ़ लो, जैन साथ, औरों की बात नहीं करे। हमने सब चरक पढ़ रहे तो क्या हो? हमने घाट घाट का पानी किया, तुम अपने घाट पे तो आ जा, अपने घाट का अमृत तो पी ले। घाट का पानी पीने से क्या हो गया? रोब घंटे मेरे गाँव में पास का हो? अपनी अतीन्द्रिय आनंद का अमृत पीने से तृप्ति होती है। घाट घाट का पानी पियोगे तो तुम घाट घाट फिरोगे, उससे क्या हो जाएगा? तृष्णा बढ़ेगी, तृप्ति नहीं होगी।
दुखी के दुखी ही रहोगे। और अतीन्द्रिय अन्न का अमृत पिया तब सूझ गए। बाद बाकी पेट पे हाथ फिरो, आज तो तृप्त हो गए। ये सब कल्पना है। जो स्वयं में तृप्त होता भी पेट पे हाथ नहीं फिरता, हाथ पे हाथ रखता। बोल, जो स्वयं स्वयं में तृप्त हुए हैं उनके हाथ पे हाथ रखे हैं, उनके पेट पे हाथ नहीं फिर रहे, आज तो तृप्त हो गए। और ये तृप्ति तुम्हें झूठी है। तृप्त हो गई तो शाम को मत खाना, कल मत खाना, फिर मत खाना, 6 घंटा बाद फिर भूख रह गई, 1 दिन बाद फिर भूख रह गई, तो तृप्त कहाँ हुए? एक कल्पना थी अज्ञान की। अज्ञान की कल्पना तृप्ति कारक कैसे हो सकती है? धनी होना अलग बात है और धनी होने का भ्रम होना अलग बात है। पुण्य के उदय से तुम्हें कच कचरा पथरा मिल गए, कपड़ा लिता मिल गए, दिखा फिर रहे हुआ मैं बहुत बड़ा धनी हूं। और रत्न का धन प्रकट नहीं हुआ, अंच तुष्ट के धनी। अपने धन से धनवान नहीं हुए, अपने ज्ञान धन को नहीं पहचाना, काहे धनी हो? आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी है? कैसे ज्ञानी हो तुम? जो तुम्हारी दृष्टि पर की ओर है। विवाह की एक परिभाषा की थी, 2 दुखी मिलकर ही सुखी होने की कल्पना कर रहे। सुखी अगर पत्नी होती तो पति की ओर क्यों देखती? सुखी यदि पति होता तो पत्नी की ओर क्यों देखता? अपनी अपनी ओर देखें तो सब सुखी, अपनी ओर नहीं देखें तो कभी सुखी नहीं, कभी सुखी नहीं। बात तो ठीक है। अरे ठीक नहीं है, ठीक ही है। इदम वेद समचैव तत्व नानन चंद। तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार। हल्के फुल्के मत कहो, बात तो ठीक है, बात ही ठीक नहीं है, आचरण भी ठीक है। अरे आचरण ठीक नहीं है, दृष्टि भी ठीक है, दृष्टि ठीक नहीं है, स्वरूप भी ठीक है। इसके आगे आकृति। भाई वस्तु का स्वरूप आकृति। गन्ने का मिठास अकृत्रिम है, कृत्रिम है। कैसे मीठो भाव? ये तो वह में गुड़ डाले हो तो ही मीठो हो जाए। अरे गुड़ ही बन जाए गन्ना के रस को, भाई तुम मीठो कर रहे, क्या कर रहे? हम आत्मा को सुखी कर रहे। अरे तुम्हारा आत्मा को समझ करके तुम्हें सुखी होना हो तो हो जाओ। आत्मा तो सुख स्वरूप ही है और त्रिकाल सुख स्वरूप है, स्वभाव से ही महान है। स्वाध्याय नहीं करती तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय बिना सो कैसे जाते हो? आज स्वाध्याय नहीं कर पाओ, 6 महीना स्वाध्याय नहीं कर पाओ, ये कोई बात रही? तो कैसे सावक हो तुम? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, ज्ञान, दानम चेव ग्रस्तानी झटक कर्माण जिने जिने। तुम्हें भगवंतों का बहुमान नहीं, तुम्हारे हृदय में इच्छाओं को रोक करके सुखी होने की ललक नहीं, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं, बाच्य को पकड़ो नहीं, ग्रहण नहीं करो, तो काहेगी तुम सावक हो? अपने को विशुद्धता मत दो। हमका कोई कमजोर है? तुम कमजोर तो हो ही, और का पहलवान हो।
जिन्होंने गाली का जवाब गोली जे देने की बात नहीं है, गोली का जवाब गाली जे नहीं दिया, बलवान तो उसको कहेंगे। मार्गा चवन नरजत मेरे आत्म परसो डब्या परिचा, उसको कहेंगे बलवान। तुम कहेंगे बलवान, ने कथा नहीं रोक पाते, इच्छा नहीं रोक पाते, काय रहो तुम। पार्श पुराण में लिखा है, पार्श्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान के पुराण में क्या लिखा, कौन का पुरुष कायर दीन। हे माता, ये हमको बताओ, देवियां पूछ रही हैं कि का पुरुष कायर दीन कौन है। इंद्री मद मेटन बलहीन, इंद्री मद मेटन बलहीन, अतिंद्री को नहीं जानता, इंद्रियों का गुलाम हो रहा है, उसे कहेंगे कायर पुरुष। जो इंद्रियां जिसकी आधीन है वह है बलवान। ए आंख, हमारा ही तो सो देखो, इतना उतर मत देखो। ए कान, जिनवानी सुनने वो सुनो भी कथा हम नहीं सुना पाएंगे। ए जिब्या, सत्कार्यों की, सत्पुरुषों की प्रशंसा करो, महापुरुषों का गुणानुवाद करो, बादवां की हम नहीं कर पाएंगे, हमारा काम नहीं है। इंद्रियों को आदेश देना सीखो, इंद्रियों के आदेश को पालना क्यों सीखते हो। ए आंख, तुम्हें हमारा ही तो देखो। ए इधर आओ, नौकर से कहती हो, हाँ तुम खुद नौकर, तुम क्या कहो। इंद्रियां जब ऐसे देखने लगी, अरे इसमें तुम्हारा हित है, ये शकल पे, ये नाक नक्शे में तुम्हारा हित है। देखना हो तो पवित्र दृष्टि से देखना, दिव्य दृष्टि से देखना, अंतर्दृष्टि से देखना, और देख करके कुछ सीखना। ये पर्याय मनुष्य, इसकी पर्याय मिली, काय से मिली, पराधीन वृत्ति से, पराधीन मनता से। अकेले समझ सका तुम, और का कोई समझा तब समझेंगे। ये पराधीन वृत्ति है। अकेले तो केवल ज्ञान होता है, जो अपने स्वरूप में लीन होते हैं उन्हें केवल ज्ञान होता है। होता कि नहीं बोलो। तुम कहते अकेले हो, जैसे कोई खाइए नहीं, चलिए जो कब संग भेदे तुम्हारा, कब तक संग करोगे। असंग को जाओ, जो सत्संग में रह करके असंग को जाते हैं वे महापुरुष भगवान बन जाते। ये सुत पंचमी का पवित्र दिवस स्वाध्याय करने का नहीं, स्वाध्याय को सार्थक करने के लिए। देखो वो सुदंत भूजली मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, और मंत्र सिद्ध हो गए तो अभिमान कुछ नहीं। वो बम में गलती है भी, तुम चले और बम में गलती है भी, तुम्हें दूसरे की गलती दिखाई देगी, अपनी गलती दिखाई, हम क्या करें। तुम भेद ज्ञान करो, अपने उदय को विचार करके क्षमता रखो। हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या, हमें भगायो। अरे क्यों भगा दिया, इस बात को सोचो। क्या करें क्या करें नहीं, जिनवाणी में बहुत कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है, मोक्ष मार्ग लिखा है। अगर तुम्हें कल्याण करना हो तो जिनवाणी को स्थिर मन से सुनो, स्थिर मन से पढ़ो, देखो। अरे जिनवाणी को पढ़ करके अपनी परिणति को स्थिर करो, धन्य हो जा।
लेकिन स्थिर मन से सुन तो लेकिन तो बेसुमारू नहीं यार, बहुत टाइम है वो, क्या करोगे अब? सोचो तो सही, गर्दर महाराज वही दिव्य ध्वनि और तो सुन रहे। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, उन भगवंतों के भक्त हैं। रम गए सो रम गए, बाहर निकले ही नहीं कभी। अनंत काल की त्याग, और वो सहज त्याग। विचारना ये तो संकेत है। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान थे सूजय लोका लोक, सो वाणी मैं सक नमो सदा देत हूँ धो।